मोटर में क्या डिफरेंस है, उसके अंदर टेक्निकली क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल में हमें समझना है इस वीडियो के अंदर। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एसी और डीसी ये दोनों मोटर के बीच में क्या डिफरेंस है टेक्निकल तौर पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इसके अंदर एसी और मोटर और डीसी मोटर ये दोनों के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसके अंदर पहले तो बहुत सारे डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग समझेंगे उसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद में हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ इनपुट करंट, यानी कि दोनों के लिए कौन सा करंट चाहिए, किस प्रकार से फेस सप्लाई होता है, उसमें कम्युनिकेटर जो रहता है उसका इस्तेमाल क्या होता है, किस तरीके से होता है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स के बारे में देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर स्टार्टिंग के बारे में देखें, पोजीशन ऑफ आर्मेचर के बारे में देखेंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एसी और डीसी ये दोनों मोटर्स का डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये सब जो टॉपिक्स है उसको एकदम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनसाइड मोटर एसी एंड डीसी, यानी कि एसी मोटर और डीसी मोटर के अंदर रहता क्या है डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, तो ये एसी मोटर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ है, करेक्ट। ये स्टेटर है और ये उसका रोटर है। और जबकि डीसी मोटर में ये स्टेटर है और ये उसका रोटर है जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं पार्ट्स को समझाऊँ आपको तो यहाँ पे एंड बेल रहता है और यहाँ पे उसकी बॉडी रहती है। बॉडी के अंदर स्टेटर लगा हुआ रहता है जो कि वाइंडिंग मैंने आपको बताया। रोटर जो रहता है उसके आजू बाजू में फैन ब्लेड रहता है उसके कूलिंग सिस्टम के लिए, और आगे एक बेरिंग मतलब बेरिंग लगा के बंद कर दिया जब मोटर को। तो इतने हिस्से रहते हैं हमारे एसी मोटर के बीच में। डीसी मोटर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ये जो स्टेटर है, अब उसको फील्ड कॉइल यहाँ पे लगी हुई, यानी कि यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है। साथ ही साथ ये है उसका आर्मेचर, ठीक है। ये रोटर बोलते हैं यहाँ पे, डीसी मोटर में उसको आर्मेचर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वाइंडिंग अलग से रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अंदर से, यानी कि अगर मैं एसी मोटर और डीसी मोटर को अंदर से बताने की कोशिश करूँ तो ये पहला डिफरेंस है। फिर उसके प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेसिक प्रकार है। एसी मोटर के दो प्रकार है, कौन से, एक सिंक्रोनस और एक इंडक्शन, ठीक है। सिंक्रोनस और इंडक्शन, उसके अंदर फिर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार रहता है, लेकिन ये दो मेन प्रकार है, सिंक्रोनस और इंडक्शन। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डीसी मोटर की बात करें तो उसमें भी दो प्रकार है, एक रहता है ब्रश और एक रहता है ब्रश लेस। अभी मैं एग्जांपल दे दूं आपको, तो आमतौर पे जब जो डीसी मोटर देखते हो सब ब्रश वाली डीसी मोटर रहती है, और ब्रशलेस यानी कि जो ड्रोन वगैरह रहता है उसके अंदर जो मोटर का प्रयोग होता है वो सब ब्रश लेस डीसी मोटर रहती है। तो ये मेजर डिफरेंस है एसी मोटर और डीसी मोटर के बीच में, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ इनपुट की बात करें, यानी कि जाहिर सी बात है एसी मोटर यानी कि उसको अल्टरनेटिव करंट का पावर सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एनिमेशन के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फेज वाली मोटर यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे 3 फेज अल्टरनेटिव करंट दिया गया है और उस हिसाब से ये रोटर जो है घूम रहा है, अंदर मोटर जो है उसका काम कर रहा है, ठीक है। डीसी मोटर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको सप्लाई देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एक लंबा लाइन और एक छोटा लाइन है, ये आपका डीसी सप्लाई का लाइन है। यानी कि आपका डीसी यानी कि समझो बैटरी से दिया हुआ ना वोल्टेज, या कोई चार्जर से आपने कोई वोल्टेज दे दिया, तो वो सब डीसी सप्लाई रहते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो ये डीसी और एसी वो तो जनरल है और ये समझने जैसी बात है, ठीक है। फिर उसके फेस सोर्स की अगर मैं बात करूं तो एसी सप्लाई जो रहता है उसमें जनरली सिंगल फेज और 3 फेज ऐसी दो अलग अलग प्रकार की मोटर्स मिलती है। सिंगल फेज मोटर जो कि आमतौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, जो पानी भरने के लिए, जो टंकी का पानी भरने के लिए जो होती है, वो सब सिंगल फेज मोटर रहती है। और हमारी बिल्डिंग्स के अंदर जो लगी हुई मोटर रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स है और बहुत ज़्यादा पानी अगर खींचना रहेगा ज़मीन में, बोरवेल से आमतौर पे, तो वहाँ पे जो इस्तेमाल होती है वो 3 फेज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 3 फेज यानी कि 3 एसी सप्लाई की लाइन को बनाया हुआ, जनरली जो बिल्डिंग्स में सप्लाई आती है वो 3 फेज की ही आती है। और ये हमारे एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 फेज का ही रहता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर रहती है, लीफ वगैरह की जो मोटर हो गई वो भी 3 फेज ही रहती है आमतौर पे। और डीसी मोटर की बात करें तो उसका जो करंट सोर्स रहता है वो सिंगल सोर्स रहता है। सिंगल सोर्स का मतलब एक बैटरी लगा दिया, मेरा समझो मोटर चालू हो गया, समझो आपने कोई चार्जर से या कोई एडाप्टर से आप चला रहे हैं, तो सब डीसी मोटर्स रहती है आमतौर पे, ठीक है। ये बहुत मतलब जनरली आमतौर पे जो खिलौने वगैरह रहता है उसमें जो मोटर का प्रयोग होता है, एक मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली खिलौने में ही, बड़े बड़ी जगह पे भी डीसी मोटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सिंगल फेज ही रहता है। जबकि जो एसी मोटर्स रहती है उसमें सिंगल फेज और ट्रिपल फेज दोनों ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोटर रिवाइंडिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एडवांस एक्सेल, टैली जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से प्लस पॉइंट ट्रेनिंग और ब्रैकेट में न्यू ये नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप ये ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरा ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं वापस। तो मैंने आपको बताया कि सप्लाई फेज सोर्स जो रहता है वो 3 फेज और सिंगल फेज एसी सप्लाई में रहता है, जबकि डीसी जो आमतौर पे सिंगल फेज ही रहता है, करेक्ट। इसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कम्यूटेटर, इसको आमतौर पे डीसी मोटर्स जो रहती है उसमें ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, करेक्ट। और ये वाला जो हिस्सा आपको आगे का हिस्सा दिख रहा है ये इसका कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर जो रहता है आमतौर पे इस पे ब्रश लगा हुआ रहता है, ये देख सकते हैं, ये काले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर पट्टी है और उसके नीचे ब्रश है। ये ब्रश इसके साथ में कम्यूटेटर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो सप्लाई जो दिया जाता है वो ब्रश के जरिए इसके ऊपर जाता है, ओके। और ये कार्बन ब्रश जो रहता है, ये जो ब्रश रहता है काले कलर का, वो कार्बन का रहता है, ठीक है। और उसके ज़रिए इसमें सप्लाई जाता है और आर्मेचर में इसके ज़रिए यानी कम्यूटेटर के ज़रिए ही सप्लाई पहुंचाया जाता है। जबकि एसी सप्लाई में ऐसी कुछ मतलब प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए एसी सप्लाई में कम्यूटेटर का कोई मतलब ही नहीं होता, ये केवल और केवल डीसी मोटर्स के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ टर्मिनल्स, तो एसी सप्लाई में जनरली 3 टर्मिनल्स होते हैं, जो कि हमारे आमतौर पे जो हमारा 3 फेज का जो लाइन रहता है वो इस पे, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 वायर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आर वाई बी यानी कि वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एक वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट रहता है। इस तरीके से 3 वायर्स का कनेक्शंस रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग 3 फेज का कनेक्शन लगाते हैं, तो ये आर वाई बी के नाम से हम लोग इसका प्रयोग होता है। ये एसी सप्लाई की 3 फेज मोटर है, जबकि डीसी मोटर में केवल और केवल 2 ही टर्मिनल रहता है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का टर्मिनल, ठीक है। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ टर्मिनल की बात करें तो एसी सप्लाई में 3 टर्मिनल और डीसी सप्लाई में 2 टर्मिनल, ठीक है। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर एसी मोटर्स की बात करें, सेल्फ स्टार्ट नहीं रहती है, इसको स्टार्टर लगाना पड़ता है। स्टार्टर चाहे सॉफ्ट स्टार्टर लगा दो या वीएफडी स्टार्टर लगा दो। ये वीएफडी स्टार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट में लिखिए कि वीएफडी के बारे में सर वीडियो लेक्चर्स बनाए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वीएफडी के ऊपर और डिटेल में वीडियोस बनाई जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि वीएफडी के ज़रिए मोटर को स्टार्ट करवाया गया है और सॉफ्ट स्टार्टर जो है और इससे मोटर को स्टार्ट किया, ये दोनों ही एसी मोटर है। डीसी मोटर को स्टार्टर की ज़रूरत ही नहीं रहती है, ये केवल और केवल एसी मोटर्स के लिए ही स्टार्टर्स का प्रयोग होता है, चाहे वीएफडी या सॉफ्ट स्टार्टर, अभी जैसे एप्लीकेशन रहेगा ना वैसा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ आर्मेचर की बात करें तो इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं अगर समझाऊँ तो ये एनिमेशन में आपको दिखाई देगा, द आर्मेचर इज स्टेशनरी, इसका जो आर्मेचर रहता है वो स्टेशनरी रहता है, ओके। और एंड द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ये रोटेट करता है और उसके हिसाब से अंदर का जो रोटर है वो घूमते रहता है। समझ में आ रही है बात। जबकि ये एसी सप्लाई की बात हो रही है, एसी मोटर्स की बात हो रही है, जबकि डीसी मोटर की बात करी तो यहाँ पे आर्मेचर जो रहता है उसके अंदर ही कॉइल लगी हुई रहती है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो स्टेशनरी रहती है और आर्मेचर जो है वो घूमता रहता है। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एनिमेशन दिख रहा है, ये एसी मोटर है, इसके ये फेज में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, मतलब करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो आपको रोटर है वो रोटेट हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है इसलिए रोटेट हो रहा है अंदर का रोटर। जबकि डीसी मोटर में ऐसा नहीं है, आर्मेचर जो रहता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे चुंबक लगा हुआ रहता है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है फिक्स रहती है और उसकी वजह से ये आर्मेचर जो है वो घूमते रहता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है एसी और डीसी मोटर्स की बात करें तो। एप्लीकेशंस की बात करें तो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो जनरली एसी सप्लाई की जो मोटर्स रहती है, एसी मोटर्स रहती है, बहुत ही बड़ी बड़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। आमतौर पे हमारे जो बोरवेल्स रहती है या पानी की मोटर्स रहती है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या बहुत हैवी लोड का इस्तेमाल करते हैं, जनरली वहाँ पे एसी मोटर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। और डीसी मोटर्स हम लोग अप्लायंसेस के लिए यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो अप्लायंसेस रहते हैं आमतौर पे वो डीसी पे चलने वाले रहते हैं, या छोटे मोटे वर्क स्टेशन अभी जैसे पिज़्ज़ा हट आप जाते हो, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, करेक्ट, तो उनका एक मशीन रहता है जो कि पिज़्ज़ा को गर्म करता है। एक साइड से वो लोग पिज़्ज़ा बना के रख देते हैं, दूसरी साइड से पिज़्ज़ा बाहर निकलता है, करेक्ट।
बीच में ओवन जो रहता है, तो ट्रे को आगे करने का जो खिसकाने का काम करता है वो भी एक प्रकार की डीसी मोटर है। या आप समझो, आप डी मार्ट या मॉल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे समझो कुछ सामान परचेस करते हो, टेबल पर रखते हो, तो ऑटोमेटिकली वो टेबल का जो ऊपर कारपेट लगा रहा है तो ऑटोमेटिकली आगे चले जाता है। तो कैसे जाता है, तो डीसी मोटर्स रहती है। तो वैसे कई सारी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ पे छोटे छोटा यूज़ है वहाँ पे डीसी मोटर रहता है। बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आमतौर पे एसी सप्लाई का प्रयोग होता है। मेंटेनेंस की बात करें तो एसी मोटर की मेंटेनेंस एज कंपेयर टू डीसी थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि डीसी में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है, डीसी में उसके जो ब्रशेस रहता है ना वो बार बार चेंज करने पड़ता है। लेकिन एसी मोटर्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। याद रखिए कि एसी मोटर में अगर पानी चला गया है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है उसका यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है, ये आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ से वो वीडियो को भी